वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि कई सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनको सक्सेस मिल जाती है, सक्सेस स्टोरीज़ और कई तरह के जैसे जो स्टॉक्स और कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि जहां पर जो सक्सेसफुल इंसान है उसकी बातें हम लोगों को सुनने को मिलती हैं और हमें पता लगता है कि क्या मोटिवेशन हो सकती है चीज़ों को लेकर के। लेकिन आज हमारे साथ हमारे कोचिंग में एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी परसों ही कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री से, और मेरा ये मन है कि जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया है उसने कहाँ गलती करी, उस चीज़ को आप लोगों के सामने लेकर के आ पाऊँ, जिससे कि आपको पता लगे कि गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं या किस तरह के डाउट्स होते हैं अगर कोई पहली बार एसएसबी देने जाता है या दूसरी बार एसएसबी देने जाते हैं। कुशल वर्मा मेरा पुराना स्टूडेंट है पीएसटीसी से। इसने एनसीसी 53 एंट्री दी थी 14 एसएसबी इलाहाबाद, जिसमें स्क्रीन आउट हो गए थे। उसके बाद अभी रिसेंटली ये 22 एसएसबी भोपाल गए थे जहां पर स्क्रीन इन हो गए। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट अचीवमेंट। थैंक यू सर। और 22 एसएसबी इलाहाबाद से परसों ही कॉन्फ्रेंस आउट हुए। कोई बात नहीं, गलतियां हुई होंगी तो हो गए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग निकल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि एक कॉन्फ्रेंस आउट स्टूडेंट का जो भी डाउट्स होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे और मैं सारे जवाब दूंगा। जो भी क्वेश्चन से पूछेंगे वो सारे जवाब दूंगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो लगातार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं और उनको अपनी गलतियों का आंसर सही नहीं मिल पा रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। आज ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा उनके साथ। चलिए कुशल, आपका चालू करते हैं इंटरव्यू, और जो भी क्वेश्चंस आपने लिखे हुए हैं अपनी इस कॉपी में, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम दिया था आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने का, तो वो आप पूछना स्टार्ट करिए मुझसे। सर सो हम लोग आज जैसा कि आपने बोला था कि डे वाइज डिस्कस करेंगे जो भी मेरे डाउट्स हैं और जो भी मेरे बैकलॉग्स हैं। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि फर्स्ट डे इन डे ऑफ साइक टैट में मेरे को एक्शन कैसे प्रिसाइज मैनर में लिखना है सो दैट आई डोंट स्टक इन द एक्शन और आई कैन लीड द स्टोरी प्रिसाइजली फॉर द आउटकम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन पीपीडीटी टेस्ट हाउ टू राइट इफेक्टिव स्टोरी इन लिमिटेड वर्ड्स। पहला क्वेश्चन इनका ये है कि जिसमें एक्शंस भी इफेक्टिव हों और चीज़ें भी बहुत अच्छी समझ में आए। देखो, उसके लिए ये होता है कि कैंडिडेट्स क्या होते हैं, जब आप एसएसबी में हॉल में बैठते हो तो आगे से लेकर के पीछे तक के कैंडिडेट्स होते हैं। जो सबसे आगे बैठा है उसको वो हाथी की पीठ दिख रही है, जो सबसे पीछे बैठा है उसको नाव में बैठे 4 लोग दिख रहे हैं, जो बीच में बैठा है उसको लग रहा है कोई छत पे बैठ करके चाय पी रहा है। तो डिफरेंट डायमेंशन से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें डिफरेंट चीज़ें दिखती हैं। अब आपके हाथ में तो है नहीं, आपको जो चेस्ट नंबर अलाउड होगा उस हिसाब से आप बैठेंगे। तो अपने माइक को इतना अलर्ट रखना है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो आपकी रियल लाइफ जो चीज़ें होती हैं उसके एक्शंस को आपको बटोरना है। जैसे कोई भी स्टोरी, उसमें रियल लाइफ में आप जैसे मम्मी को अस्पताल लेकर के जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, या फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, या कोई भी काम आप करते हैं, घर के काम हो गए, हाउस होल्ड वर्क्स हो गए, उसका किस तरह से, या केस्को में बिल जमा करने जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या फिर कभी कोई कंप्लेन करने जाते हैं, तो उसके एक्शंस ऑथेंटिक होते हैं। उसको कॉमा लगा करके लिखना होता है और हमारी स्टोरी 100 से 120 वर्ड की इफेक्टिव आसानी से बन जाती है उसमें। ऑलराइट सर, थैंक यू। पहला आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। How to actively inculcate your ideas in the conclusive discussion for a common story। अगेन पीपीडीटी से रिलेटेड एक नेक्स्ट डाउट जो पूछा है कुशल ने, वो ये पूछा है कि अपने आइडिया को किस तरह से, अब ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की बात हो गई, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, कोऑपरेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी। अगर ये 3 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में है तो आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब हम बैठते हैं तो हमारा कोऑपरेशन ही होता है। जो हम स्टोरी लिखते हैं, जो और लोग स्टोरी लिख रहे हैं, वेदर वी आर हैविंग दैट मच रीजनिंग एबिलिटी टू गेट दोज आइडियाज़ कि हाँ भाई वो क्या सोच रहा है, एंड हाउ कैन वी मर्ज 2 or 3 पॉइंट्स टू मेक अ कॉमन ग्रुप स्टोरी। एट दैट टाइम थिंक दैट यू आर परफॉर्मिंग एज अ ग्रुप। Yes. Your individual performance least matters. Your performance in the group matters a lot as far as PPDT and GTO task both are concerned. ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर हमें ध्यान रखनी है कि जो भी स्टोरी में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, तो अगर किसी का एक, जैसे आपने स्टोरी नरेट कर दी तो एक पॉइंट पकड़ करके वो आपको बोलना है। Yes, और जिससे कि और भी लोग इन्फ्लुएंस होंगे, सबको लगेगा आप उनके पॉइंट रख रहे हैं और आपकी भी बात रख ली जाएगी और ग्रुप आपको पसंद करेगा।
यस सर, एट माय टाइम ऑफ डिस्कशन द स्टोरी मैंने क्या किया था, मैंने इनिशिएट तो नहीं किया था कंक्लूजन के लिए, बट आई वाज एक्टिवली इंक्लूडिंग द एंड हाईलाइटिंग दोज पॉइंट्स टुवर्ड्स द पर्सन हु वाज कंक्लूडिंग द स्टोरी, एंड इट मेड द story complete and everyone was accepting that common story. हाँ तो ठीक है, तो अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही चीज़ है, तभी तो स्क्रीनिंग हुए। यही तो रीज़न था। देखो स्क्रीनिंग कई बार आपके परफॉर्मेंस होती है, कई बार गैम्बलिंग भी होती है, कोई टेंशन मत लेना अगर स्क्रीन आउट हो जाते हो, कई बार अच्छे कैंडिडेट्स भी आउट हो जाते हैं, ये बोर्ड भी मानता है। तो वहाँ पर इफेक्टिवली अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और विद कॉन्फिडेंस आपको परफॉर्म करना होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम होता है आपके पास पूरे 2 से 3 सेकंड्स भी नहीं होते। अगर किसी और ने चांस ले लिया, आप बोल रहे हो, कोई और बोल गया, आप नहीं बोल पाओगे, आप वहीं पे कट जाओगे, स्क्रीन आउट हो जाओगे। तो कोशिश करनी है कि हम लोगों को पार्टिसिपेट करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सर, व्हाट टू राइट फॉर अ पिक्चर विथ सो मैनी पर्सन्स जस्ट लाइक अ क्राउडेड प्लेस, पब्लिक प्लेस, और सर कुछ ऐसा सिनेरियो हो जिसमें एक इंसिडेंट दिखा रहा हो बट इट्स हेजी एंड नॉट सो क्लियर टू बी सीन। ठीक है, अगर आपका तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर क्राउड है, ठीक है, उस पर हम स्टोरी क्या लिखें, तो क्राउड कब कब होता है। देखो जैसे मेरे में पीपीडीटी में कई बार क्राउड की स्टोरी आई, तो भीड़ कहाँ लगती है? भीड़ या तो मेले में लगती है, भीड़ या तो इलेक्शन के टाइम लगती है, बाहर लाइन लगी हो, भीड़ लगी थी डिमोनेटाइजेशन में जब 500 और 1000 के नोट बदलवाए गए थे, भीड़ लगी रहती है जब कभी आप कोई काम करने जाओ, किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाओ, बैंक में जाओ, वहाँ पर जब से डिजिटल अब लोग करने लगे, वरना भीड़ लगी है। 5वीं भीड़ जब BS4 के इंजन चेंज हुए थे, तो उस टाइम पर बाइक्स और कार्स बहुत सस्ती बिकी थी, उस टाइम पर भीड़ हुई थी। भीड़ लगती है जब कहीं पर कोई फ्री हो रहा हो, कहीं पर भंडारा हो रहा हो, भीड़ लगती है कहीं पर शादी हो, कोई फंक्शन हो, भीड़ लगती है। तो भीड़ कहाँ लगती है, हमें ये सोचना है। भीड़ लगती है जब आप NCC के कैंप में रिपोर्टिंग करते हो, यूनिफॉर्म में कम बच्चे आते हैं, अदर भी आते हैं, वो भीड़ बैग भी रहता है। तो भीड़ आपको, क्राउड आपकी लाइफ से कैसे एसोसिएटेड है, हाउ दिस word is associated with your life और personality, ये मैटर करता है आपकी पीपीडीटी या फिर टैट की स्टोरी में। जैसे क्राउड है तो आपको इतने सारे डायमेंशंस मैंने दे दिए, यस सर, बस उसमें कोई एक पकड़ लो अपने आप को। अब मैं 3 से 4 स्टोरीज भी बता सकता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आप घर से निकल रहे थे, आपके फादर या मम्मी ने कहा कि नोट चेंज कराने हैं, 500 और 1000 के डिमोनेटाइजेशन का टाइम है और कई सारे आपको काम भी हैं। आप कॉलेज जा रहे थे तो मम्मी ने कहा वो कर देना, पापा ने कहा नोट चेंज करा देना, मम्मी ने कहा कि ठीक है बहन की फ़ीस जमा कर देना, ये कर देना। वो जब निकला, वो पहुंचा, तो उसने अपने डे को ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया कि वो पहले यहाँ जाएगा, ये करेगा, करके काम पूरा कर लिया। या फिर जो जब लाइन में लगा तो उसने देखा कि एक ओल्ड एज कपल है, वो अनकंफर्टेबल है भीड़ में, उसने नियरेस्ट बेंच उनको ऑफ़र करी कि आप बैठ जाइए। वो उनके 2 नोट थे, वो ले जा करके अंदर से चेंज करा करके उनको दे दिया और अपने काम से चला गया। ठीक है, इस तरह से सिंपल थी। पीपीडीटी की स्टोरी जितनी सिंपल हो लेकिन फुल ऑफ एक्शन हो, ऑथेंटिक, साइक का दिल छूना है बस, और कुछ नहीं करना। यस सर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके सर, हाउ टू एक्सप्रेस और नरेट माई स्टोरी बोल्डली as my problem is that my voice gets slowed down after speaking from starting to the end, so I get stuck in English sometimes also. So I realize ki I don't get realize ki I am doing so and I am getting so how to change this habit? ये प्रॉब्लम पता है, अगर कोई यहाँ तक वीडियो में पहुँचा है तो ये प्रॉब्लम उसके साथ भी है, पक्की बात है, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है, हर एक के साथ प्रॉब्लम है। इंग्लिश बोलना कठिन नहीं है, कठिन है कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। यस सर, हम हिंदी क्यों बोल लेते हैं, ठीक है, किसी के सामने भी बोल लेते हैं कि नहीं, क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है इस पर। अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें शादी में ले जा रहा हूँ और शादी में मैंने तुमको अपने कपड़े पहना दिए जो कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो, उसमें थोड़े से बड़ा कोट पैंट है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना। लगता है कोई फोटो खिंचा रहा है तो वहाँ ना खड़े हों, ठीक है, कोई लगता है कि किसी से मिल रहे हैं, कोई मतलब तुम्हारी सुंदरी या तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह अगर वहाँ आ गई तो कहोगे कि यार वो देख लेगी तो भैया ने बड़ा कोट पहना दिया है मुझे, मैं कैसे क्या लगूंगा, तो क्या है, कॉन्फिडेंस गिरा। यस सर, तुम्हारी शादी के एंजॉयमेंट की परफॉर्मेंस गिर गई,
बात समझ में आई? अंग्रेजी बोलना और समझना, अंग्रेजी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल कॉन्फिडेंस की है। तुम्हें जिस दिन अपने ऊपर विश्वास हो गया कि तुम जो बोल रहे हो वो सटीक है, सामने वाले सब चार्ली हैं, उस दिन तुम देखो कैसे मिसाइल की तरह ऊपर जाओगे। यस सर। और ये बात एकदम सही है, सटीक बात है, कोई इसमें डिफरेंस वाली बात नहीं है। जो वीडियो यहाँ तक देख रहा है उसको भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अंग्रेज़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेज़ी सीख लोगे, कॉन्फिडेंस डेवलप करो। अंग्रेज़ी सबको आती है, तुमको भी आती है अंग्रेज़ी, बस ये है कि तुम बोलते नहीं हो। बोलोगे कैसे भाई? गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाओ, बात करो, ठीक है, कॉल सेंटर पे बात करो, अरे तुम्हारी महिला मित्र होंगी उनसे बात करो, पुरुष मित्र होंगे उनसे बात करो। आदमी 2 दिन कहेगा बेवकूफ़ है, कहने दो बेवकूफ़ है, कह दो हाँ मैं बेवकूफ़, तुम क्या कर, तुम्हारा दिया थोड़ा कहते हैं मैं बेवकूफ़ रहने नहीं, यस आई एम अ फूल, let me live my foolish nature with myself. It is not your cup of tea. If you feel comfortable listening my English, be here, otherwise get out. Let be me myself. अरे अपने मन की यार अंग्रेजी, वो कॉन्फिडेंस से आ जाएगा। yes. तो डे 1 में और कोई क्वेश्चन? वीडियो कितने मिनट की हो गई? 11। ठीक है, तो डे 1 में और कोई क्वेश्चन, और कोई डाउट हो ऐसे अदर भाई जो लिखे नहीं उनके अलावा भी कुछ भी पूछना चाहो तो, क्योंकि डे 1 का एक वीडियो अभी बनाएंगे, फिर डे 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। नहीं चलने दो। A candidate was sitting nearby me after 2 to 3 candidates and वो क्या कर रहा था, वो जस्ट डिस्कशन में एकदम एक्टिवली घुसने के लिए सबकी बात को कट डाउन कर रहा था एंड ही वाज जस्ट speaking fluently and fluently directly. So the board members also countered him कि आप डिस्कशन को कॉमन करने दो और सबको पार्टिसिपेट करने दो and we were just both 2 of us out of I think 13 candidates got screened in. So हमारे ग्रुप में the बंदा जो नरेट कर रहा था स्टोरी एंड आई वाज कंट्रीब्यूटिंग टू हिम टू ऐड ऑन मोर पॉइंट्स। बिल्कुल जो ज़्यादा बोल रहा है उसकी बात सुन लो, बस उसको एक गुलाब का फूल दे दो, लो हमने तुम्हारी बात सुन ली, लो बस अब चुप रहो। वो पता है फिर उसके बाद तुम जब बोलोगे तो सुनेगा, वो तुम्हें नहीं काउंटर करे, क्यों? क्योंकि तुम उसकी बात को जोड़ रहे हो। कह दो यस यू आर राइट। अरे तुम्हें ग्रुप को जीडी जब भी होती है, मेरे और भी वीडियोस हैं या पीएससीसी में क्लास में, मैं मतलब इंस्टाग्राम वाले पे भी अकाउंट पे पड़े हुए हैं, इस पे SSB बाय आनंद पे, तो उसमें जब ग्रुप डिस्कशन होता है मैं यही सिखाता हूँ बच्चों को कि कैसे टैकल करना है ग्रुप डिस्कशन को। अरे ग्रुप में मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने जब PPDT में बैठा हूँ ग्रुप ने मुझे ही खड़ा कर दिया है कि आप ही कॉमन ग्रुप स्टोरी देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रुप को रीज़न दिए हैं उस चीज़ के। यस सर। वही हम लोग इनकलकेट कर लेंगे, तो कोई नहीं, वो तरीके होते हैं। एंड आई फाउंड दैट कैंडिडेट कि वो अपनी बातें जो है जस्ट ले डाउन कर रहा था एंड लोगों को नहीं ले रहा था अपने साथ। सो लैक ऑफ कोऑपरेशन, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बाद भी स्क्रीन इन हुआ, ये कहना चाह रहा हूँ? नहीं हुआ ना? हाँ, तो बस यही है, अपनी हीरो बनोगे तो बाल उखाड़ देगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तीथर बना देगा और छांट करके तुम्हें गंजा करके बाहर कहेगा ओके पीछे मुड़, तेज चल, वापसी की ट्रेन देख। ठीक है, और डे 1 में और कोई डाउट नहीं? बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की तो सेपरेट वीडियो बना देंगे आगे, लेकिन डे 1 PPDT को लेकर के और कोई डाउट नहीं हुआ है। टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करना, 1 to 5 की रेटिंग होती है और वीडियो की भी कुछ रेटिंग होती है, देख लेना अपने हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब फॉलो फलाना ढिमकाना करो, अच्छी लगे तो मतलब बस ज़रूरतमंद के पास तक पहुँचा देना ये वीडियो, ठीक है? क्योंकि और इसकी सीरीज़ में मैं अभी और भी वीडियोस बना रहा हूँ कि जिससे कि जो डाउट्स होते हैं एक कैंडिडेट के, वो क्या होते हैं ऑन ग्राउंड, जो बच्चा किसी से पूछ नहीं पाता, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। डे 2 पर फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय। थैंक यू सर।